सो फाइनली दोस्तों हमारे सामने आ चुकी है हीरो की नई स्प्लेंडर प्लस, जो कि 125 सीसी के इंजन के साथ आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्सटेक, और दूसरा जो हमारा होने वाला है वो एक्सटेक 2.0। तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में हमें अब जो है एक 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, तो मैं आपको फ्रंट से ही दिखा देता हूँ, जो कि आपको ज़रूरी है जानना। तो पहले बात तो जो हमारा एक्सटेक वाला वेरिएंट है उसके अंदर जो हेलोजन का हेडलैम्प पुराना वाला वही मिलता है, लेकिन जो इसके ऊपर DRL थी वो जैसे आपको बताया कि 2024 की शुरुआत में ही आ चुका था, तो ये अभी भी इसके अंदर आ रहा है। और हेलोजन का बल्ब जो अभी भी मिलता है, पुराना भी था वो भी मिल रहा है। लेकिन जो हमारा एक्सटेक 2.0 है, जिसे आप वर्जन 2 बोलते हैं एक्सटेक का, उसमें जो है हमें फ्रंट में फुल्ली LED वाले हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। साइड में हमें जो इसके DRLs हैं वो वाइट वाले देखने को मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज किया गया है। अब इसकी भी बात कर लें तो इसका भी इंडिकेटर जो है थोड़ा बहुत बॉक्सी शेप में आ जाता है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है वो जो हमारी सुपर सेंटर आती थी उसका इंडिकेटर इसके अंदर यूज़ में लिया जा रहा है। अब थोड़ा बहुत फ्रंट के प्रोफाइल की बात की जाए तो टायर तो दोनों में ही जो है सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमें 2.0 में नॉन डिस्क वाला वेरिएंट मिलता है, जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आ जाता है। अब यहीं पर इसकी बात की जाए तो भाई ये हमारा फ्रंट में डिस्क के साथ आ जाएगा, जिसमें हमें एंड्योरेंस के जो ड्यूल पोर्ट कैलिपर देखने को मिल जाते हैं, और ब्रेक की बाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जैसा कि आपको कहा गया था कि भाई 2026 में भी ABS आ सकता है, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई जिस कंपनी के द्वारा ABS बनना था उनके पास अभी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि इंडिया के सभी बाइकों के लिए अचानक से वो ABS मॉड्यूल प्रोवाइड करवा सकें। ऊपर से आप वॉर का सिचुएशन देख ही रहे हो, तो चाइना से भी आना थोड़ा बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ताल्लुकात थोड़े बहुत उतने अच्छे नहीं रह गए हैं। तो इस वजह से अभी जो मॉड्यूल्स हैं वो रुक चुके हैं, और मुझे लगता है कि शायद ये 6 से 8 महीने और लग जाएंगे, तब जा कर के हमें अपनी इंडिया के सभी 125 सीसी या फिर 100 सीसी की जो बाइकें हैं उसमें ABS मिलेगा, जो कि सरकार ने कहा भी था कि सभी में ABS मैंडेटरी होने वाला है। तो भाई मैंडेटरी होगा, जो कि ज़रूरी है। बाकी अगर टायर के प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 80/118 के फ्रंट में टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारा डिस्क वाला वेरिएंट है उसमें भी सेम मिलेगा, और इधर भी हमें सेम 80/118 के ही टायर फ्रंट में मिल जाते हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ट्यूब वाला टायर का तो ज़माना जा ही चुका है, तो ये ट्यूबलेस टायर ही है। अब दूसरा हमारे यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं, तो अगर देखिए तो हेडलाइट का जो शेप है वो सिमिलर है, हेडलाइट के ऊपर जो वाइज़र है वो सिमिलर है, वही सेम एज इट इज़ जैसा मैंने इसमें बताया वही इसमें भी हमें सिमिलर मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर मिडगार्ड की बात की जाए तो ये वाला हमारा फुल्ली ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में है, और वो मैट ग्रे फिनिश में आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर आ जाएं तो इसका जो ग्लव बॉक्स है भाई वो छोटा वाला ही पुराना वाला वेरिएंट से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। दोनों पर ही हमें की लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और प्रोग्राम्ड FI इस पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसा कि एक्सटेक 2.0 में लिखा हुआ था। बाकी अगर इंजन की बात की जाए तो इंजन जैसा कि आपको पता है कि KTM अपने सभी इंजन लगभग सेम दिखने में लगते हैं, लेकिन उनके पास 125 से लेकर के 390 सीसी तक का इंजन सेम दिखता है, लेकिन सब कुछ उसके अंदर ही इनबिल्ट होता है, क्योंकि चेंज जो होता है वो हमारे बोर में होता है और पिस्टन में होता है। बाकी थोड़ा बहुत ECU का भी कमाल होता है, फ्यूल डिलीवरी का भी कमाल होता है, जो कि हमारे 125 सीसी को प्रोवाइड करवा देता है। सो बाकी यहाँ पर हमें किक स्टार्ट कोई भी वेरिएंट ले लो आपको किक मिलेगा ही मिलेगा, मैंडेटरी है। सेल्फ मिलेगा ही मिलेगा, मैंडेटरी है। इसमें नॉन सेल्फ वाला भी वेरिएंट आता है, जो कि HF में स्टार्ट होता है, HF डिलक्स में स्टार्ट होता है। खैर इसमें न लो तो बेहतर है भाई, स्प्लेंडर अगर ले रहे हो तो सेल्फ वाला वेरिएंट ही लेना, अदरवाइज़ मत ही लेना। बाकी यहाँ पर दो ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि फ्रंट में आपको यहाँ पर जैसे ही हमारा एग्जॉस्ट स्टार्ट होता है सिलेंसर का, जस्ट वहीं पर हमें एक सेंसर मिल जाता है, और दूसरा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, अगर आपको कम से कम कार्बन डिपॉजिट इंडिया में छोड़ना है, दुनिया में छोड़ना है, ताकि आने वाले जनरेशन अच्छी सांस ले सके, तो उसके लिए ऐसी बाइकों का चूज़ करें जिसमें ये दोनों ही सेंसर मिलते हों। वैसे भी अब आपके ऊपर तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो आपको ये शायद नहीं मिले, ड्यूल वाला सिंगल जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वाला ज़रूर से आपको मिल जाएगा। बाकी स्प्लेंडर प्लस का एक्सटेक वाला वेरिएंट में स्टिकर जो है आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। भाई मैं सोचता था कि यार कहीं ना कहीं इसको 3D में लिख करके दे, लेकिन नहीं
नहीं भाई, विनाइल स्टिकर में इसमें भी है और विनाइल स्टिकर में उसमें भी है। बाकी अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो आप ग्राफिक देख लो, फुल्ली ब्लैक ये पेंटेड है ये वाला वेरिएंट, और वो हमारा फुल्ली ग्रे कलर में पेंटेड है। अब यहाँ पर हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, उसके ऊपर पॉलिश नहीं कर सकते हैं, कर दिया तो भाई उसकी तो बैंड बज जानी है। दूसरा, आप थोड़ा बहुत इधर आ जाएँ तो सीट के कुशनिंग की बात की जाए तो सीट दोनों में ही लगभग सेम है, बस यहाँ का जो फैब्रिक है ये वाला इसमें नॉन पिंच वाला है, और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो पिंच वाले सीट कवर्स मिल जाते हैं। बाकी थोड़ा बहुत देखें तो भाई इधर से हमें जो है दोनों में ही एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये देख लो कुछ इस तरीके से, चाबी तो ऑन नहीं होगी, मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी, और यहीं पर हमारा जो है चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाएगा, जो कि आपके स्मार्टफोन को ऑन द गो चार्ज कर सकता है। अगर आप डिलीवरी बॉय हो या फिर लंबे रूट के घोड़े हो भाई, डेफिनेटली आपको चार्जर कनेक्टेड फ़ोन ही लेना चाहिए, चार्जर कनेक्टेड बाइक ही लेना चाहिए, ताकि आपकी जो फ़ोन है वो कंटिन्यू चार्ज होता रहे। बाकी आप यहाँ पर एक माउंट लगा लो, अपने फ़ोन को यहाँ पर होल्ड कर लो, या फिर आप पॉकेट में भी रख सकते हो। बाकी फ्यूल कैप की बात की जाए तो जो फ्यूल कैप भाई स्प्लेंडर में शुरू से आता था वही वाला फ्यूल कैप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। E20 इस पर भी मेंशन्ड है, जो कि 2024 के लास्ट पे था, और इस पर भी हमारा मेंशन है। बाकी अगर इसमें बात करें तो इसका भी जो हमारा इसमें का सर है वो सेम एज इट इज़ इसमें भी मिल जाता है, और इसका भले ही हमारा फुल्ली डिजिटल फ्रंट का जो LED हेडलैम्प्स है वो मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई भी अलग से स्विचेस आपको देखने को नहीं मिलती हैं। स्विचेस की क्वालिटी ज़रूर से इन्हांस की गई, जैसे यहाँ पर जो है हज़ार्ड देखने को मिल जाता है, अपर डिपर मिल जाता है, पास की स्विच मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाता है, हॉर्न मिल जाता है, I3S की स्विच यहाँ पर मिल जाती है, और सेल्फ स्टार्ट की स्विच यहाँ मिल जाती है। अब इसकी क्वालिटी देख लो भाई, ये कैसे प्रेस हो रहा है। अब मैं वहाँ पर दिखाता हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी है और ये कैसे प्रेस होता है। ये ऊपर की ओर प्रेस होगा, और जो हमने एक्सट्रैक्ट 2.0 की बात की तो ये हमारा साइड में प्रेस होता है। बाकी यहाँ पर कोई भी हज़ार्ड की स्विच नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्विचेस का कॉम्बिनेशन और क्वालिटी देख लो। अब यहाँ पर भी हमें इसकी स्विचेस की क्वालिटी और कॉम्बिनेशन आप देख ही सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत अगर हम लोग आ जाते हैं एक्स्ट्रैक्ट 2.0 की तरफ कि यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, तो भाई यहाँ पर जो चैन कवर है वो प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रैक्ट 2.0 में, और एक्स्ट्रैक्ट 2. और एक्स्ट्रैक्ट 1 में जो है यानी एक्स्ट्रैक्ट में जो हमें स्टील वाले ही चैन कवर देखने को मिलते हैं। बाकी अगर टायर की प्रोफाइल की बात की जाए तो मैं एक बार आपको टायर का प्रोफाइल भी दिखा देता हूं, जो कि मुझे भी जानना है और आपको भी। 80/118 की रियर में भी टायर अभी भी आ रहे हैं। मुझे लगा था कि 90/118 के मिल जाएंगे, 110/18 के मिल जाएंगे, लेकिन भाई नहीं मिलेगा। इतने मोटे टायर ये इंजन लेकर के चलाने लायक नहीं है, क्योंकि माइलेज भी देना है। E20 पेट्रोल जो है आपको पता ही है कि 20% 30% के आसपास लेस फ्यूल एफिशिएंट होता है, लेस माइलेज होता है। तो इस वजह से ऐसा किया गया कि भाई टायर पतले रखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकल करके आ सके। बाकी सिलेंसर का मॉडिफिकेशन अगर देखा जाए तो इसमें 2 सिलेंसर आया करते थे। एक सिलेंसर जिसमें पूरा ये गोलाई जो कट है वो बराबर होता था, और एक में यहाँ पर चौड़ा ज़्यादा होता था, यहाँ पर चौड़ा कम होता था। जो बिल्डिंग होती थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दोनों ही सिलेंसर सेम एज इट इज़ लगाए गए हैं। बाकी अगर इसके हम लोग रियर सेक्शन की बात की जाए तो ये फुल्ली बॉक्सी शेप में है, क्योंकि इसका इंडिकेटर भी बॉक्सी शेप में है, तो इसका जो टेल लाइट है वो भी हमें बॉक्सी शेप में ही देखने को मिलता है। अब वहीं अगर इसकी बात की जाए तो ये थोड़ा सा आपको ग्रूव्ड नज़र आएंगे, थोड़ा सा बाहर उभरा हुआ नज़र आएगा। इंडिकेटर भी आप देख लो। बाकी जो इसका टेल सेक्शन है, जो टेल का जो इसका मड गार्ड है वो आप देख लो, इसकी क्वालिटी अलग ही है, और इसकी क्वालिटी जो है वो हमारी अलग ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको अलग से नज़र आ जाएगा, जो कि हमारे इस वाले में नहीं मिलता है। बाकी रिफ्लेक्टर की बात की जाए तो दोनों में ही हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि रेड कलर में आपको रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप कहीं पर गाड़ी गिर जाती है तो ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है। बाकी रिफ्लेक्टर की और की बात की जाए तो हमारे फ्रंट सस्पेंशन पर भी हमें ऑरेंज कलर के रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इस वाले वेरिएंट में अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपको हमारे मिड गार्ड के इस सेक्शन पर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना भाई। वीडियो अच्छी लग गई लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तो तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।